हे वेट वेट वेट, आप तो वही हो ना जिसने अभी अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है। बट आपके मार्क्स कुछ इस रेंज में है कि आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल सीट नहीं मिल रही है। एंड क्या है ना, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, एंड घर वाले सभी को बोल चुके हैं कि हमारा बेटा तो डॉक्टर बनने वाला है, डॉक्टर बनने वाला है। पर अब क्या करें, क्योंकि हमारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि 2025 का जो नीट का एग्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा ही टिपिकल था। इस वजह से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। एंड लाइक कि अब हमको क्या करना चाहिए, क्या हमको कोई एमबीबीएस की प्राइवेट से लेनी चाहिए। बट एज यू ऑल नो कि इंडिया के अंदर प्राइवेट एमबीबीएस करना इज़ अ बिग डील। सो सेकंड ऑप्शन क्या। तो गाइज, तो मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ सिर्फ आपके लिए, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएएमएस के बारे में, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जिसके अंदर मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या एक बीएमएस डॉक्टर बनने के बाद भी आपको एमबीबीएस वाली फील्ड मिल सकती है, या फिर सिर्फ वही जो कि लोग कहते हैं कि क्या करोगे आयुर्वेद करके, वही चूर्ण देनी है, वही जड़ी बूटी बना के देनी है। सो गाइस, आज मैं आपकी मिथ खत्म करने वाला हूँ कि क्या सिर्फ हम जड़ी बूटी ही पढ़ते हैं या हमको कुछ मॉडर्न का ही पढ़ने को मिलता है। तो गाइस, हमारी वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये जानने से पहले कि क्या हम मॉडर्न पढ़ते हैं, तो उसके पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि क्या हमको मॉडर्न पढ़ने की ज़रूरत भी है। क्योंकि क्या ज़रूरत है मॉडर्न पढ़ने की, हम आयुर्वेद पढ़ रहे तो हम प्योर आयुर्वेद क्यों नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पर भी जो वैद्य वगैरह हुआ करते थे वो सिर्फ प्योर आयुर्वेद से लोगों का ट्रीटमेंट करते थे एंड लोग ठीक होते थे। बट आज के टाइम पे क्या ज़रूरत है। तो गाइस, इसका आंसर है कि हर टाइम के हिसाब से हमको अडोप्ट करना पड़ता है। लाइक पहले के टाइम पे लोग वैद्य के पास जाते थे। उस टाइम पर एमबीबीएस डॉक्टर्स इतने नहीं होते थे, ठीक है। एंड उस टाइम की जो बीमारियाँ होती थी वो कई चीज़ें ठीक कर दिया करते थे। बट आज के टाइम पे जब से मॉडर्न मेडिसिन आई है, तो मॉडर्न मेडिसिन के आने के साथ साथ कई साथ में उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी आए हैं। तो जो कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हम आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लें, बट आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर उनको चाहिए होता है हर चीज़ का प्रूफ, एक वैलिड प्रूफ चाहिए होता है उनको। हम ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उनकी प्रकृति, वात पित्त कफ प्रकृति देख के उनको ट्रीटमेंट देंगे, मेडिसिन दे देंगे, आप ये लो आप ठीक हो जाओगे। नहीं, उनको हर चीज़ का एक रीज़न चाहिए। इसलिए जो हमारा प्रेजेंट टाइम का जो बीएमएस का करिकुलम बनाया गया है, उसके अंदर हमारे आयुर्वेद के साथ साथ, मतलब जो एंशियंट टेक्स्ट बुक्स है उनके साथ साथ हमें मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ाई जा रही है, जिससे कि हम एक कंपेरेटिव ट्रीटमेंट कर सकें, एक लॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकें। लाइक आज के टाइम पर आप भी सोचते होंगे कि आयुर्वेद डॉक्टर क्या करता है। वो जाता होगा, वो नाड़ी वगैरह देखते होंगे, ऐसे हाथ वाथ लगा के देख लेते होंगे एंड ट्रीटमेंट लिख देते होंगे। नहीं, जो प्रेजेंट टाइम का जो बीएमएस प्रैक्टिशनर है या जो एमडी होते हैं, वो लोग जो मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं। हम लोग भी एक्सरे वगैरह, सीटी वगैरह एंड ब्लड के जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह उनको कराते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स कराते हैं, यूरिन के रिपोर्ट्स चेक करते हैं, उनको देखकर ही ट्रीटमेंट करते हैं। भले हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें, बट जो पेशेंट होता है उसको आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। एंड हर इंसान एक प्रूफ चाहता है कि उसको दिखना चाहिए कि हाँ, मेरी रिपोर्ट इनिशियली जब वो डिजीज़ लेके अपने पास आया उसकी इनिशियली कंडीशन ये थी, एंड कुछ टाइम बाद जब उसने हमसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, कोई भी ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक लिया, होम्योपैथी लिया, कुछ भी लिया, एंड कुछ टाइम बाद उसकी रिपोर्ट्स में ये चेंजेस हैं, तभी वो जो पेशेंट होता है वो आपके ऊपर विश्वास करेगा। आप ओरली उसको बोल दें कि आप ये लो, आप इससे ठीक हो जाओगे, नहीं। क्योंकि माना किसको फीवर है एंड फीवर का आपने उसको ट्रीटमेंट दिया, कुछ दवाई दी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया, वो ठीक हो गया। बट एक्चुअल रीज़न क्या था, एक्चुअल में उसको बीमारी क्यों थी, क्या उसकी वो पैथोजन जिसकी वजह से उसको फीवर हुआ है, क्या वो गया भी है या नहीं गया, या फिर कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा। तो आज के टाइम पर सभी लोग आज के टाइम पर एक वैलिड रीज़न मांगते हैं, एक वैलिड डायग्नोसिस मांगते हैं कि क्या मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। इसलिए हमको बीएमएस के करिकुलम के अंदर भी मॉडर्न को इंटीग्रेट करना पड़ा। तो आपको समझ में आया होगा कि हमको मॉडर्न पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। ये टाइम की नीड है, इसलिए हमको मॉडर्न पढ़नी पड़ेगी। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या हमको मॉडर्न पढ़ाई जाती है। तो यस गाइस, हमारा जो प्रेजेंट टाइम का जो बीएमएस का सिलेबस है, जो एनसीआईएसएम बॉडी है जो कि हमारे सिलेबस को रेगुलेट करती है, हमारे पूरे कोर्स को रेगुलेट करती है। जो जो अभी प्रेजेंट टाइम का जो एनसीआईएसएम का जो सिलेबस है, वो आयुर्वेद के साथ साथ इक्वली मॉडर्न के ऊपर फोकस करता है। जितना हम आयुर्वेद पढ़ते हैं ना, उतना ही साथ में मॉडर्न पढ़ते हैं। आप मान सकते हो कि हाँ, आप ये मान सकते हो कि जो एमबीबीएस का स्टूडेंट जितना पढ़ता है ना,
उससे कई गुना ज़्यादा हमको पढ़ना पड़ता है। बट आज के टाइम पे जो एमबीबीएस की हाइप बना रखी है, वी ऑल नो एमबीबीएस इज़ अ गुड कोर्स। उसका जो लेवल है या उसके अंदर जो ट्रीटमेंट है उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट एज अ बीएमएस स्टूडेंट हम लोग खुद जानते हैं कि हमको कितना पढ़ना पड़ता है। एक जो लॉयल स्टूडेंट होता है, जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है एंड जो सही तरीके से पढ़ के डिग्री लेता है, उसको पता होता है कि एक्चुअल में कितना डीपली हम पढ़ते हैं। तो गाइस हमारी वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बीएमएस के फर्स्ट ईयर के सिलेबस से कि बीएमएस के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आयुर्वेद के साथ साथ जो मॉडर्न का है वो क्या क्या कंटेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट में आता है क्रिया शरीर, जिसको हम मॉडर्न में बोलते हैं फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी आप सभी जानते हैं, जो एमबीबीएस के अंदर फिजियोलॉजी के अंदर जो टेक्स्ट बुक चलती है, सेम वही टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं। ये साइड में मैं मेंशन करता आ रहा हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो नंबर 1 में आपको बताया है फिजियोलॉजी के बारे में, क्रिया शरीर। सो गाइस नंबर 2 आता है रचना शरीर, जिसको मॉडर्न में बोलते हैं एनाटॉमी। एंड गाइस एनाटॉमी के अंदर हम वही टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं जो कि आप लोग एमबीबीएस के अंदर पढ़ते हैं। जो बीडी चौरसिया होती है, जो एमबीबीएस के अंदर पढ़ाई जाती है, पूरी वही बुक हमको पढ़ाई जाती है। एंड जो हमारे प्रोफेसर है वो हमको रिकमेंड करते हैं कि आपको एनाटॉमी के अंदर जितना रचना शरीर के बारे में पढ़ाया जाता है, उतना ही डिटेल में आपको मॉडर्न की बुक जो है बीडी चौरसिया उसको पढ़ना होता है। उसी से हमको डिटेल में ये जानने को मिलता है कि एक्चुअल जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर जो मॉडर्न मेडिसिन में बताया गया है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, वो हमको जानने को मिलता है। सो गाइस ये रहा फर्स्ट ईयर के अंदर जो मॉडर्न सब्जेक्ट था। सो गाइस अब आते हैं हम सेकंड ईयर के अंदर। तो सेकंड ईयर के अंदर वो सब्जेक्ट जिसके अंदर मॉडर्न भी आती है, उसके अंदर आता है द्रव्य गुण। द्रव्य गुण को आप बोल सकते हो फार्मेकोलॉजी। जो मॉडर्न की जो फार्मेकोलॉजी है, जिसके अंदर हम ड्रग का एक्शन एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स एंड ड्रग किसी बॉडी पार्ट के ऊपर कैसे एक्ट कर रही है, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, वो सब कुछ हम द्रव्य गुण के अंदर पढ़ते हैं। द्रव्य गुण के अंदर हम आयुर्वेद द्रव्य गुण आयुर्वेद का पढ़ते हैं एंड फार्मेकोलॉजी के अंदर हम मॉडर्न का पढ़ते हैं। एंड गाइस सेकंड सब्जेक्ट आता है रोग निदान एंड विकृति विज्ञान। सो रोग निदान एंड विकृति विज्ञान को आप मॉडर्न के पैथोलॉजी से कंपेयर कर सकते हैं। एंड गाइस इट इज द ओनली सब्जेक्ट जिससे आपको ये फील आएगा कि यस अब हम एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर हमने जनरल एनाटॉमी एंड जनरल फिजियोलॉजी पढ़ी है। इसके अंदर आपको इतना फील नहीं आएगा क्योंकि आपको आयुर्वेद का बहुत सारा पढ़ना है। पर जब आप सेकंड ईयर के अंदर आएंगे ना, तो सेकंड ईयर से आप डायग्नोसिस करना सीख जाएंगे, जो कि रोग निदान तो हम आयुर्वेद के अंदर बोलते हैं, जिसके अंदर हम आयुर्वेदिक तरीके से डायग्नोसिस करना सीखते हैं। एंड गाइस एज बीएमएस स्टूडेंट जितना हमने अभी तक सीखा है, उसके हिसाब से हमको ये समझ में आया है कि जो डायग्नोसिस आयुर्वेद के अंदर बताया गया ना, वो कई गुना अच्छा है मॉडर्न के हिसाब से, जितना मेरा नॉलेज है। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर डिटेल में डायग्नोस किया जाता है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डिजीज टू द क्रोनिक स्टेज ऑफ द डिजीज, हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। एंड साथ में हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं, जो कि मॉडर्न का पार्ट है। मॉडर्न के अंदर हम हर्ष मोहन की जो बुक होती है उसको पढ़ते हैं। एंड गाइज ये जो बुक होती है ये एमबीबीएस के अंदर पढ़ाई जाती है, एंड ये सेम बुक हमको बीएमएस के अंदर पढ़ाई जाती है। तो गाइज ये रहा सेकंड सब्जेक्ट जिसके अंदर की हम मॉडर्न पढ़ते हैं। तो गाइज ये तो रहा था हमारा सेकंड ईयर का एंड फर्स्ट ईयर का, कि उसके अंदर हमको क्या क्या मॉडर्न का पढ़ने मिलता है। अब आते हैं हम हमारे थर्ड ईयर पर। थर्ड ईयर के अंदर गाइज थर्ड ईयर जो होता है वो एक क्लिनिकल ईयर होता है, जिसके अंदर हम ज़्यादातर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इसके अंदर आप लगभग जितना आप आयुर्वेद के क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, उतना ही आपको साथ में मॉडर्न के भी पढ़ने होते हैं, चाहे वो आपको आपके करिकुलम के अंदर हो या ना हो। बट एज आपको अगर गुड डॉक्टर बनना है, अगर अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आपको साथ में मॉडर्न के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। एंड साथ में एक हमारे इमरजेंसी मेडिसिन का भी ऐड कर रखा है, जो कि एक एमबीबीएस वाला स्टूडेंट पढ़ता है। इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर हमको कुछ मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाई जाती है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में बहुत यूजफुल होती है। गाइस अब हम आते हैं थर्ड ईयर के अंदर, कि थर्ड ईयर के अंदर हमको कौन कौन से मॉडर्न के सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। तो गाइस सबसे पहले आता है शल्य तंत्र, जिसको हम मॉडर्न के जनरल सर्जरी से कंपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर हम मोस्टली जो होता है हम आयुर्वेदिक सर्जरीज के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड सब्जेक्ट जिसके अंदर मॉडर्न आती है वो होती है शालाक्य तंत्र, जिसको हम ऑप्थेल्मोलॉजी भी बोलते हैं। इसको आप समझ सकते हो ईएनटी से, ईयर नोज एंड थ्रोट वाला जो सेक्शन होता है उसके अंदर आता है। इसके अंदर हम जितना आयुर्वेद पढ़ते हैं उसके साथ साथ हमको मॉडर्न का भी पढ़ाया जाता है। तो बरसात में हमको कुछ मॉडर्न सर्जरीज के बारे में ही पढ़ाया जाता है। इस अगला सब्जेक्ट जिसके अंदर की हम मॉडर्न पढ़ते हैं वो आता है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग।
जिसको हम गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स बोल सकते हैं। इसके अंदर हम प्रेगनेंसी, फीटस डेवलपमेंट, डिलीवरी के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर जितना हमको आयुर्वेदिक पढ़ाया जाता है उतना ही हमको मॉडर्न पढ़ाया जाता है। बट गाइस, एज अ आयुर्वेदिक स्टूडेंट मुझे इतना समझ में आया है कि हमारे अंदर जो प्रेगनेंसी के बारे में, जो फीटस डेवलपमेंट के बारे में जो डिटेल में सुश्रुत ने बताया है, उतना मतलब वो बेस्ट है। लाइक अगर आप उसको समझोगे ना, एंड जो फीचर्स डेवलपमेंट जो आप समझोगे वो कि आप आपकी आंखों से आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी तो मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझको ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है, बट जो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा है ना, उसमें हमको ये समझ में आया है कि जो मॉडर्न के अंदर जो फीचर्स डेवलपमेंट होता है एंड जो फीटस इम्प्लांटेशन का जो कंफर्मेशन होता है वो अबाउट फर्स्ट मंथ के बाद में होता है। बट आयुर्वेद के अंदर जो साइंस एंड सिम्टम्स जो जो एक मदर के अंदर देखने को मिलते हैं फर्स्ट मंथ के अंदर, लाइक आप जो देखते हो ना, जो आपकी दादी माँ या आपकी मम्मी जो बोलती हैं कि जो कि किसी भी औरत को देख के बता देती है कि हाँ ये लाइक शी इज गोइंग टू बी प्रेग्नेंट, तो वो जो फर्स्ट मंथ के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो आयुर्वेद के अंदर मेंशन कर रखे हैं। लाइक बहुत माइन्यूट सिम्टम्स होते हैं जो कि मॉडर्न के अंदर बोले भी नहीं जाते, मॉडर्न डॉक्टर्स उसको बोलते भी हैं। मॉडर्न डॉक्टर पूरे एक महीने का इंतजार करते हैं। बट अगर आपने डिटेल में इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो इससे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है। देन गाइस, नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है पीडियाट्रिक्स, जिसके अंदर हम आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न भी पढ़ते हैं। देन लास्ट सब्जेक्ट इज इमरजेंसी मेडिसिन, जिसके अंदर हम लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग भी मॉडर्न जो डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, उनके जैसे ही हमको भी कुछ मेडिसिन पढ़ाई जाती है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में काम आती है। सो गाइस, ये बताया मैंने आपको एक ब्रीफ में, जिसके अंदर आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि हाँ, डीएमएस के अंदर भी आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न भी पढ़ाई जाती है। सिर्फ यहाँ पर हमको वही पुराने तरीके नहीं सिखाए जाते, हमको मॉडर्न तरीके भी सिखाए जाते हैं कि एक्चुअल में मॉडर्न पैरामीटर्स काम कैसे करते हैं, मॉडर्न सिस्टम्स काम कैसे करते हैं, वो चीज़ें भी हमको सिखाई जाती है इसके अंदर। तो आप बेफिक्र रहिए, आप इस कोर्स को लेना चाहते हो तो आप बेफिक्र होके आइए। बट आपको मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा कि आप इस कोर्स के अंदर आ रहे हो ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। ना आप किसी टीचर पे डिपेंड रह सकते हैं, ना ही किसी सीनियर पे डिपेंड रह सकते हैं। आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत की बात कर रहा हूँ कि आपको आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न भी पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि वो जब आयुर्वेद में आते हैं ना, जब बीएमएस के अंदर आते हैं ना, तो वो लोग जब आयुर्वेद को पढ़ते हैं ना, तो वो मॉडर्न से दूर होते जाते हैं। उनके मन में एक मिथ आ जाता है कि वी आर बीएमएस स्टूडेंट, वी आर आयुर्वेदिक स्टूडेंट, तो हम लोगों को आयुर्वेद को ही प्रमोट करना है, हमको सिर्फ आयुर्वेद पढ़ना है, हम क्यों मॉडर्न पढ़ें, मॉडर्न हमको क्यों पढ़ाई जा रही है। तो गाइस, आपको उन लोगों की बातों में नहीं आना है, आपको आराम से पढ़ना है। जो आपका सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको अच्छे से फॉलो करना है। क्योंकि आपका करिकुलम इस हिसाब से बनाया गया है कि आप आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। आप कोई एमबीबीएस सामने कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी खड़ा है ना, तो उसके सामने आप स्टैंड ले पाएँ, उसके साथ काम कर पाएँ, इस हिसाब से आपका करिकुलम बनाया गया है। तो गाइस, आप अगर इस कोर्स को ले रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर आइए। बस हाँ, ये मन में ये बात रखिएगा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बीएमएस बिल्कुल भी ईजी नहीं है। फर्स्ट ईयर के अंदर हमको जितना हमने मॉडर्न पढ़ा है उससे ज़्यादा हमने आयुर्वेद पढ़ा है। सेकेंड ईयर के अंदर जो हम मॉडर्न पढ़ रहे हैं, जो मॉडर्न की जो बुक्स है, उनके साथ साथ हमको आयुर्वेदिक बुक्स भी पढ़नी पड़ रही है। तो आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना है। एंड ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर एक बर्डन है, नहीं, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। क्योंकि आप लोग आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न का भी नॉलेज ले रहे हो, तो आप कहीं पे स्टैंड भी करोगे ना। अगर आपने मॉडर्न को अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के सामने या कोई भी एलोपैथी जो प्रैक्टिशनर है उसके सामने स्टैंड कर सकते हो और बोल सकते हो कि भाई देख, तुम्हें ही आता है, अरे यार ये तो मेरे को भी आता है, पर देख मेरे आयुर्वेद में ऐसा लिखा है, हमारे आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है, हमारे आयुर्वेद में इस तरह से डायग्नोसिस करते हैं इस चीज़ को, ये देख हमारे पास ये ट्रीटमेंट है, तुम्हारी दवाई का ये साइड इफेक्ट है, अरे यार मैं दे देता हूँ ना, हमारे पास ये है इसका सब्स्टिट्यूट, हम इससे बिना साइड इफेक्ट के ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको ये थिंकिंग रखनी है। एंड आप आइए, ज्वाइन करिए, स्पोर्ट्स को ज्वाइन करिए, एंड आपको बहुत मज़े आने वाले हैं। बस थोड़ी मेहनत लगेगी, शुरू में थोड़ी परेशानी आएगी। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको संस्कृत वगैरह देखने को मिलेगी, पर ज़्यादा इशू नहीं है, संस्कृत हो जाती है। एंड फर्स्ट ईयर के अंदर ही थोड़ा संस्कृत का इशू रहता है। एंड सेकेंड ईयर से आप संस्कृत तो रहती नहीं है, बट हाँ, जो टेक्स्ट बुक है, जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक है, वो संस्कृत के अंदर है। बट प्रेजेंट टाइम पे तो उनकी जो ट्रांसलेशन वाली बुक्स है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। हम खुद भी वही ट्रांसलेशन वाली बुक्स ही पढ़ते हैं। हाँ, श्लोक याद करते हैं, बस श्लोक जस्ट फॉर एग्ज़ाम
यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। एंड श्लोक इसलिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं वो टफ है। मैंने आपको बताया आयुर्वेद थोड़ी टफ है, टिपिकल है, इसको समझना मुश्किल है, डीप है। तो उसके लिए हम श्लोक याद करते हैं। श्लोक से क्या होता है, श्लोक एक तरह का फॉर्मूला है, इसके अंदर हमको पूरा वो जो चीज़ हमको अलग अलग याद करनी पड़ रही है वो हम एक साथ याद कर लेते हैं, तो वो कई टाइम तक याद रहता है। आप श्लोक को समझ सकते हो, आपको कोई सॉन्ग याद करते हो ना, आप सॉन्ग आपको हमेशा याद रहता है। उसी तरीके से श्लोक बनाए गए। पता नहीं आचार्य ने क्या सोचा था कि ये फ्यूचर में आके ये लोग गाने सुनेंगे तो गाने इनको याद रहता है, तो मैं श्लोक बना देता हूँ तो श्लोक में इनको याद रह जाएगा। श्लोक शुरू में टफ रहता है, श्लोक आप डेली याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, इजीली याद हो जाएंगे। हम लोगों को कोई मुश्किल होती है, अब भी मुश्किल होती है, बट हम याद करते हैं, अब हमको समझ में आने लगा है। पहले हम लोग सोचते थे कि यार श्लोक क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत आ रही है इनकी, हमको तो हिंदी में पढ़ा दो ना, इंग्लिश में पढ़ा दो ना, हमको तो पढ़ना है, हमको डॉक्टर बनना है, श्लोक थोड़ी याद करना है। ये बात हम भी समझते हैं। श्लोक से किसी पेशेंट को ठीक करने वाले नहीं हो आप, बस श्लोक से क्या चीज़ें याद करना आसान हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म में बहुत आसानी रहती है। एंड आयुर्वेद बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसे समझना बहुत मुश्किल है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को सोल्व करने के लिए श्लोक ज़रूरी है। तो आप आओ, थोड़ा बहुत इशू है संस्कृत वगैरह, संस्कृत तो फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, उसको बस आप पास कर ले एक बार, कोई नेक्स्ट ईयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ईयर से क्लिनिकल चालू हो जाता है, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में क्लिनिकल चीज़ें ज़्यादा चलती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप आइए, BMS ज्वाइन करिए। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि MBBS वाले क्या बोलेंगे, वो मेरे फैमिली वाले क्या बोलेंगे, क्या क्या करने गया था तो ये जड़ी बूटी पढ़ा, उसको बोलना या उनको बोलना कि यार वो तो सिर्फ एक दवा पढ़ते हैं, हम तो दोनों पढ़ रहे हैं, हम मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों पढ़ रहे हैं। तो गाइस आप रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। MBBS मिलता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर MBBS नहीं भी मिलता ना तो आप आइए, आयुर्वेद में आपका स्वागत है, आइए एंड एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।